और देखिए, आज क्वाड की अहम बैठक भी होनी है और उस बैठक पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि चीन के दादागिरी पर लगाम लगाने के लिए आज क्वाड के चारों देश अहम रणनीति पर मुहर लगा सकते हैं। और उस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए कि क्वाड की बैठक में क्या कुछ हो सकता है, वॉशिंगटन डीसी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी विकास भदौरिया। विकास, मैं आपका रुख कर रहा हूं सीधा। समझने की बात यह है कि क्वाड की बैठक में चारों ही देश, क्वाड का गठन ही एक तरह से इस सोच के साथ हुआ था कि चीन की जो विस्तारवादी नीति है उसको रोका जाए। और अभी वर्तमान में जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में चीन जिस तरह की हरकतें कर रहा है वो चिंता का विषय है। भारत के लिए पाकिस्तान भी चिंता का विषय है, क्योंकि वो पिछलग्गू बना हुआ है। तो किस तरीके से ये पूरी बातचीत आगे बढ़ सकती है, एजेंडा सेटिंग कैसे हो सकती है? जी देखिए, चीन की जो पिछले एक दशक से जो विस्तारवादी सोच है वो कुछ इस तरह से उसने अपनी सोच को आगे बढ़ाया है कि छोटे छोटे देशों को टारगेट किया है। जो वहाँ पर उसने इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के बहाने ज़बरदस्त कर्ज में डुबो दिया उन देशों को, और उसके बाद वहाँ पर सैनिक अड्डे और पोर्ट तक बना लिए। और अब वहाँ पर उसके सैनिक अड्डे बनने की वजह से इस पूरे क्षेत्रीय जो शक्ति संतुलन है वो बिगड़ गया है। इसकी चिंता भारत समेत ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका जैसे देशों को हुई है और इसलिए संगठन बना। अब ये चारों देश ही इन चीन के खिलाफ अलग अलग रणनीति के बजाय एक साझा रणनीति बनाकर चीन पर लगाम कसने और मोर्चाबंदी करने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, उसकी आर्थिक चोट भी पहुंचाने की कोशिश होगी। भारत और अमेरिका इस बात को कोरोना काल में दिखा चुके हैं। और आपने देखा होगा कि चीन के बहुत सारे जो एप्लीकेशन थे जिनको भारत ने अपने यहाँ बैन किया था, बहुत सारे जो एंटी डंपिंग कानून के तहत बहुत सारा ऐसा सामान था जिसमें भारत ने प्रतिबंध लगा दिए थे, और यही काम अमेरिका ने भी किया था। लेकिन अब ये कहानी और आगे बढ़ेगी क्वाड के इस पहले प्रमुख शिखर सम्मेलन के जरिए, और यहाँ पर जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत यहाँ पर वो रणनीति और रूपरेखा तय करेंगे जो चीन की इस सोच को और इस हरकत पर रोक लगा सके। और जाहिर सी बात है, देखिए, क्वाड केवल अब चीन तक सीमित नहीं है। अब तालिबान के अफगानिस्तान में काबिज होने के बाद न केवल तालिबान निशाने पर है बल्कि पाकिस्तान भी निशाने पर है, क्योंकि पाकिस्तान ही वो जड़ है जहां से आतंकवाद की जन्म की पैदाइश हुई और वो धीरे धीरे पूरी दुनिया को प्रभावित करती रही है। आज कमला हैरिस ने खुद प्रधानमंत्री के सामने मान लिया कि तमाम ऐसे आतंकी संगठन हैं जिनको पाकिस्तान सपोर्ट करता है और इस पर हमारी नज़र है, हमें इसकी जानकारी है, और हमें और भारत को दोनों को सचेत रहना होगा कि ये हमें नुकसान न पहुंचाए। तो इस पर भी चर्चा होगी। तो क्वाड का जो विस्तृत एजेंडा अब जो बनके तैयार हो रहा है धीरे धीरे, देखिए, आज सुबह से ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की द्विपक्षीय बातचीत हुई, जापान के साथ हुई, कल राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ होगी, उसके बाद क्वाड की बैठक होनी है। और आतंकवाद के खिलाफ जो सबसे विश्वसनीय लड़ाई अभी तक पूरी दुनिया में लड़ी है वो भारत ने ही लड़ी है। भारत ने ही सबसे पहले दुनिया को चेताया था कि आतंकवाद किसी क्षेत्र तक सीमित नहीं है, किसी धर्म तक सीमित नहीं है, ये सबको एक दिन प्रभावित करेगा, और वो अब दिखने लगा है। इसलिए क्वाड की बैठक से पहले जो बाइडेन की मुलाकात प्रधानमंत्री के साथ बहुत महत्वपूर्ण है। द्विपक्षीय मुद्दों पर तो चर्चा होगी, लेकिन पूरी दुनिया के शक्ति संतुलन को कैसे बना के रखा जा सके और चीन को कैसे नकेल कस के रखा जा सके, उसके लिए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। जी विकास, शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए बैठक बहुत महत्वपूर्ण है और लगातार इस पर नजर बनी रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।